बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर वाक़ियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह के हिफ्ज़ो। तो जी इसी के साथ करते हैं हम अपने ब्लॉग का आगाज़। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं जी अपने छोटे से किचन की थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर धुआं निकलने की कोई जगह नहीं है। या तो धुआं हमारे कमरे में जाता है या फिर धुआं जो है वो उस दरवाजे में थोड़ा सा निकल जाता है, लेकिन ज़्यादातर धुआं जो है ना वो यहाँ जम जाता है। वो देखिए ऊपर भी काफ़ी धुआं यहाँ जमा हुआ है। ये इसको जितना भी साफ़ कर लें ये ऐसे ही रहता है। चारनाथ भी सफाई की थी। हाँ, और ये देखें ये जार वगैरह पे भी ना बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह जम जाती है। अच्छा, मैंने पिछले साल जो है ना वो अचार डाला था तो बहुत अच्छा बना था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा से इस सीज़न में भी अचार डालूँ। और मैंने केरी का और मिक्स जो सब्ज़ी होती है उसका भी अचार डाला था, तो बहुत अच्छा मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा अचार डाला था, तो बहुत अच्छा बना था और मज़ा भी आया था खाने में भी। इंशाल्लाह मैं फिर से जो है ना वो अचार डालूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जी हमारा कुछ सामान टूटा हुआ है जिसे हमें लेना है। जैसे ये बेलन है, ये अनायज़ा मैडम ने यहाँ से गिरा दिया था तो ये नीचे गिर के ना ये टूट गया है। अब ये लेना है तो सैलरी वगैरह मिलेगी तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें लेनी है, क्योंकि मैं अक्सर इसी से रोटी बना रही होती हूँ। शायद आप लोगों में से किसी ने नोट किया होगी ये टूटा हुआ बेलन में यूज़ करती हूँ, पर मैं ये यूज़ तो हो चुकी हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है। वक्त तो गुजारना होता है, गुजर ही जाता है। और जिस तरह ये हमारा स्क्रैपर है, ये भी अनायज़ा मैडम तोड़ चुकी हैं, ये भी अनायज़ा ने तोड़ा था फेंक के, ये भी लेना है। छोटी मोटी ऐसी कई चीज़ें जो अभी हमें लेनी है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अपना काम, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम हुआ है जनाब मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं। खाना वगैरह हम पका चुके हैं, 6:23 हो चुके हैं और खाना हम लोग खा चुके हैं दोपहर का। और अभी ये है कि शाम की चाय वगैरह का एहतमाम करेंगे, चाय पीनी है। और आज कराची का मौसम वैसे तो गर्म है, लेकिन सुबह दोपहर के टाइम तकरीबन थोड़ी बारिश भी हुई है और हल्की फुल्की बारिश हुई है, तो उसकी वजह से मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा हो गया। तो ये है कि मौसम एंजॉय करने में मज़ा आ रहा है। तो जी यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिंक वगैरह तो हमारा है नहीं, पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। तो अभी हम इसको इसी तरह इसमें साफ़ करके फिर हम साफ़ पानी से इनको धो लेंगे। पहले हम इसका मैल उतार लेते हैं, सारा जितना भी ये लगा हुआ मैल है ना वो सारा हम उतार लेते हैं और फिर इनको हम साफ़ पानी से एक बार ज़रूर धोएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सफाई कर ली है और ये हमारी जार वगैरह सब धुल चुकी हैं। तो ये अचार का है, इंशाल्लाह इसी में हम अचार डालेंगे और मज़ीद ऑयल भी डालेंगे। और ये हम यहाँ रख रहे हैं। असल में हमारा किचन इतना छोटा सा है कि इसकी सफाई झटपट हो जाती है, झटपट। इतना छोटा सा हमारा किचन है, ना ज़्यादा बखेड़ा है ना ज़्यादा सामान है, बस जो कुछ भी है वो यही है। तो इसलिए जो है ना सफाई भी बहुत जल्द हो जाती है। ये हमारा घी का डब्बा है, इसमें हमारा घी है, ये हमारा नमक है, इसको हम यहाँ रख देंगे। और ये हमारी है पत्ती है, इसको हम यहाँ रख देंगे। और ये हमारा है जी ऑयल पार्ट, इसको भी हम रख देंगे, इसको हम यहाँ रख देंगे। और ये हमारा ऑयल है, इसको हम यहाँ रख देंगे। तो जी हमारे किचन की हो गई सफाई। अब हम बनाएंगे चाय शाम की, क्योंकि चाय का टाइम है तो हम चाय बनाते हैं जल्दी से। और ये वाला पानी मैं फेंक देती हूँ सारा, जाऊँगी तो फिर
بس پانی کا کوئی وہ نہیں ہے یہاں پر کہ پانی نہیں نکلتا ادھر سے. یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں تھالوں میں بھر بھر کے بھیجنا پڑتا ہے پانی کے نکلنے کا یہاں کوئی انتظام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے. انسان کو جہاں بھی وہ انسان رہتا ہے اس کی صاف صفائی لازمی کرنی پڑتی ہے. وہ چاہے محل ہو یا ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی آپ کا گھر ہو وہ صاف صفائی رکھنی پڑتی ہے. تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہی ہم کرتے ہیں. تو جناب ہم پی رہے ہیں چائے اور شام کا ٹائم ہے اور ابھی مغرب میں تھوڑا ٹائم ہے. پر شام کے ٹائم اکثر یہاں آؤ تو اچھا لگتا ہے. پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے. ابھی میں یہی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ ہر شام ہوتے ہی جیسے انسان اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں اسی طرح تمام پرندے بھی اپنے گھروں کو اپنے گھونسلوں کو روانہ ہو جاتے ہیں. تو بڑا پیارا منظر لگتا ہے. اور آج تو خیر اچھا موسم رہا تو جی میں اپنی چائے انجوائے کر رہی ہوں. آئیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چائے انجوائے کیجیے. اور میں یہاں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ لازمی کیا کریں. آپ کا چھوٹا سا کمنٹ جو ہے وہ ہماری صلاح ہوتا ہے اور اپنی صلاح سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کیجیے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت ملیں گے. تو جی ہم اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ بلاگ میں. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اور میری ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا. مکمل ویڈیو دیکھا کریں. تھوڑا سا ٹائم نکال کے میری ویڈیو ضرور دیکھا کریں. آپ کی سپورٹ میری کامیابی ہے. تو اجازت دیجیے.